Hello बच्चों, let's read the question first. The question says final electron acceptor in respiration is हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड साइटोक्रोम एंड फोर्थ इज डीहाइड्रोजनेज. तो अगर हम अपने यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे बात जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस की हो रही है. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में. और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, पहली बात. और दूसरा ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है. तो यहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये जो कन्वर्जन है फूड का एनर्जी में ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होता. उससे पहले हम रेस्पिरेशन की टाइप्स देखें. एक हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए, और दूसरे हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है. अब जब हम ऑक्सीजन के बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मेथड्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं. एक को हम कहते हैं कॉमन पाथवे, ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन पाथवे. और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. तो ये हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं. अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे जो पहला मेथड हमारे पास जो है कॉमन पाथवे वो फर्दर 3 प्रोसेसेस में डिवाइडेड है. एक स्टेप है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो शुगर है वो ग्लूकोज हो सकती है या कोई और हेक्सोस शुगर है, वो कन्वर्ट होती है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में. तो उसके बाद जो हमारा बीच में एक ट्रांजिशन रिएक्शन या हम उसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, जहां पे कि हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि फिर आगे जो है वो जाएगा टीसीए में. तो सेकंड हमारे पास जो यहाँ पे स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं. तो ये जो क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. और क्या होता है इसमें, एक तो ऑक्सीडेटिव एंड दूसरा जो है यहाँ पे साइक्लिक डिग्रेडेशन होती है. तो ये एक साइकिल में जो है वो प्रोसेस हो रहा है, साइक्लिक डिग्रेडेशन हो रही है. और किसकी हो रही है, जो हमने यहाँ पे एक्टिवेटेड जो एसीटेट प्रोड्यूस हुआ है लिंक रिएक्शन में, यानी एसिटाइल को एंजाइम में. तो हम उसको एक्टिवेटेड एसीटेट भी कह सकते हैं. अब उसके बाद ये 10 स्टेप्स कंटेन करती है. उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है स्टेप वो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन. अब टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है ये हमारे पास फर्दर दो में डिवाइड होता है. एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईटीसी कहते हैं. और जो दूसरा स्टेप है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीडेशन को हमने 2 में डिवाइड कर दिया. फाइनली हमारे पास यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होनी है एटीपी की फॉर्म में. तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है रेस्पिरेशन में.
तो अब हम जब बात करते हैं फाइनली हर स्टेप के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर इन्वॉल्व है यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो एक कन्वर्ट 2H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन में। सो ये हर स्टेप में हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेसिकली अब ये जो है वी कॉल इट प्रोटॉन, और ये जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डाउन द हिल जाते हैं, मगर इसमें कुछ कैरियर्स होंगे, वो थ्रू द कोएंजाइम्स या एंड साइटोक्रोम्स। तो ये जो हैं आगे मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को, और फाइनली जो है ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन को। तो फाइनल एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। ये पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि वहीं पे हम ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, उसके बाद ये ऑक्सीजन बाद में रिड्यूस हो जाएगी टू वाटर। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। I hope you understood it well. Best of luck.